ध्यान देना, आज राजा परीक्षित जी नहीं बोल रहे हैं। जो सिर पे धारण किए हुई मुकुट है वो मुकुट जरासंध का है और उस मुकुट को छीन करके लाए थे, इसलिए कलयुग बैठा है। ध्यान देना, दोष तो हर जगह है। अगर हम सुबह भोजन करते हैं तो भोजन करने वाले उस अन्न में भी दोष होता है ना। लेकिन हम भगवान को निवेदित कर देते हैं, पहले भोग लगाते हैं, फिर अन्न को ग्रहण करते हैं। तो जब भगवान का भोग लगाते हैं तो वह अन्न में छुपा हुआ दोष मिट जाता है ना। और जब बिना भोग लगाए ही वह अन्न हम ग्रहण करते हैं तो जैसा करोगे अन्न और वैसे ही होगा मन, है ना। इसीलिए कहा जाता है जब भी मैं भोजन करने जाऊं तो पहले भगवान को निवेदित करें। और ये वस्त्र मैं रोज पहनता हूं, इस वस्त्र में भी दोष है, लेकिन भगवान को पहले निवेदित कर देते हैं। प्रभु ये आप पहले धारण कर लो, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप सामर्थी हो प्रभु। हमने आपको निवेदित कर दिया, अब आपसे जो हमें प्रसाद रूप में मिला है वो हम स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी निवेदित भोजन करेगी, तुम्हारी निवेदित भोजन करेगी, तुम्हारी निवेदित भोजन करेगी। प्रभु प्रसाद भूषण रहे, प्रभु प्रसाद भूषण रहे। और मेरा भाव ये होना चाहिए कि तुम हो निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद फट भूषण धरे। भगवान के स्पर्श मात्र से ही दोष समाप्त हो जाता है। और आज जैसे महाराज ने आवाज लगाई कल, जब ध्यान नहीं टूटा तो कलयुग ऐसा मति को भ्रमित कर दिया, ऐसा मन को भ्रमित कर दिया कलयुग कि राजा परीक्षित जी को ये लगा कि शायद ये संत मुझे देख करके अपने नेत्र को बंद कर लिए, कि महाराज अभी इनको जलपान कराना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, और जब नेत्र बंद कर लेंगे तुम्हारा सबसे छुटकारा मिल जाएगा। बगल में तक्षक नाग सर्प मरा हुआ पड़ा था। ये ताड़क नाम के 7 वृक्ष हैं, ध्यान देना, आगे आएगी इनकी व्याख्या। जब भगवान ओखल लीला करेंगे वहां इनकी जन्म की कथा कि ये कैसे तक्षक नाग सर्प हुआ और यही क्यों पड़ा है। राजा परीक्षित जी ने देखा कि ये संत मेरा अपमान कर रहे हैं, ये तक्षक नाग सर्प को उठाए और समीक ऋषि के गले में पहना दिया और पहना करके चले गए। संत की इतनी संतति में वो शक्ति थी। समीक ऋषि की पुत्र श्रृंगी ऋषि जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे और दौड़ करके गौरमुख नाम के शिष्य जैसे बताया, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, प्रभु अनर्थ हो गया। श्रृंगी ऋषि जी ने पूछा क्या हो गया, कहो क्या हो गया। बोले महाराज जिस पिता ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इतनी ज्ञानी बना दिए, आज उसी पिता का अपमान हो गया और आप रक्षा नहीं कर पाए। श्रृंगी ऋषि जी सुन करके बड़े क्रोधित हुए, अंजोली में जल लिए और जल में देखते हैं कि कौन है ऐसा जो मेरे पिता का अपमान कर दिया है। और जैसे जल में देखते हैं तो राजा परीक्षित जी दिखाई दिए। राजा परीक्षित जी को देख करके श्रृंगी ऋषि महाराज और क्रोधित हो गए। ए राजन, आप एक राजा हो तो आपका ये धर्म नहीं कहता है
कि आप किसी संत महात्मा का अपमान करो। अरे प्रजाओं से गलती होता है तो प्रजाओं को सजा राजा देगा, लेकिन जब राजा ही गलत हो तो राजा को सजा कौन देगा? धर्म। और धर्म आपका ये नहीं कहता है कि आप एक राजा हो तो किसी संत महात्मा ऋषि का अपमान करो। हे राजन, मैं आपको ये श्राप दे रहा हूं कि जिस तक्षक नाग सर्प के द्वारा आपने मेरे पिता समीक ऋषि का अपमान किए हो, आज के 7वें दिन यही तक्षक नाग सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और जैसे ये श्राप दिए, जोर से बिजलियां तड़कने लगी, बादल जोर से गरजने लगे, हुंकार होने लगा, जल की धाराएं भी तेज गति में बहने लगी, ऋतु वर्षा होने लगा, त्राहिमाम होने लगा। चारों दिशाओं में त्राहिमाम होने लगा। सिंह ऋषि जी महाराज दौड़े दौड़े आए, अपने पिता शमीक ऋषि के गले में मरे हुए तक्षक नाग सर्प को निकाल करके बाहर फेंक दिए और अपने पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगे। और जैसे रोने लगे, पुत्र को रोते हुए जब सुनाई दिया, श्रृंग ऋषि जी महाराज के कानों में समीक ऋषि जी का जैसे ध्यान टूटा और नेत्र खुला तो उन्होंने देखा मेरा पुत्र रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। रोते हुए पुत्र को जैसे समीक ऋषि जी ने देखा, पूछने लगे, बेटा तुझे क्या हो गया, क्यों रो रहा है? का सित्तोम का विमोही, क्या हो गया बेटा? यद रूपम तदस्तस्तु धर्म स्त्री ना, क्या किसी स्त्री का अपमान हो गया? किसी निर्जीव की मृत्यु तो नहीं हो गया? बेटा क्यों रो रहा है, क्या हो गया? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। यद रूपम तदस्तस्तु धर्मो पुत्रो विवर्जते, मैंने आपकी आज रक्षा नहीं कर पाया। मैं आपका सामर्थी पुत्र होकर के भी, सामर्थवान होने के बाद में भी मैंने आपकी रक्षा आज नहीं कर पाया, आपका अपमान हो गया। समीक ऋषि जी ने कहा, बेटा मेरा अपमान किया कौन है, ये तो बताओ। लेकिन हे पिताजी, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन जिस ये तक्षक नाग सर्प के द्वारा आपका अपमान हुआ है, और मैंने श्राप भी दिया है कि आज के 7वें दिन यही तक्षक नाग सर्प डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि जी ने कहा, बेटा कौन से राजा को श्राप दिए हो, ये तो बताओ। अंतर्दृष्टि से देखे तो राजा परीक्षित जी दिखाई दिए। समीक ऋषि जी ने कहा, बेटा तू ये क्या कर दिया? ऐसे महान राजा को तूने श्राप दे करके, अब ऐसे भारतवर्ष में फिर कभी कोई राजा नहीं होगा। गौरमुख नाम के शिष्य को भेज करके समीक ऋषि जी ने संदेशा दिया कि हे राजन, आज के 7वें दिन तक्षक नाग सर्प के द्वारा डसने से आपकी मृत्यु होगी। उस तक्षक नाग सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होने वाली निश्चित को आप काल के रूप में देखिए। आप कोई निदान करिए, निवारण करिए। राजा परीक्षित जी राजमुकुट को जैसे सिर से बाहर उतार करके रखे, याद आया, मैंने ये क्या कर दिया? जिस संत ऋषि महात्माओं की सेवा मेरे पूर्वजों ने किया है, आज उसी ऋषि का मैंने अपमान कर दिया। ये तो घोर अपराध कर दिया है प्रभु, मुझे इसका सजा मिलना चाहिए। मैं अब एक राजा के योग्य नहीं रहा। शिष्य ने जाकर के बताया, राजा परीक्षित जी ने कहा कि धन्य है प्रभु, जो आपने मेरे कर्मों का फल मुझे आपने दिया है। उत्तरा देवी की पुत्री इरावती नाम की कन्या से अपने पुत्र
ध्यान देना, विवाह की पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिए, जन्मेजय जी को राजा बना करके, और आज राजा परीक्षित जी पूरी राज्य की सत्ता पुत्र जन्मेजय और प्रजाओं के हक में छोड़ करके संत समागम के लिए आगे बढ़े। और आज राजा परीक्षित जी जाने लगे, समस्त प्रजा रोने लगी। जिस तरह से एक दिन अयोध्या को छोड़ करके प्रभु राम जी जा रहे थे, उसी तरह से राजा परीक्षित जी जब आज राज्य महल से जाने लगे, समस्त प्रजा रोने लगे कि हे राजन, आप जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, किसके सहारे, कौन मुझे मेरा ध्यान करेगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। राजा परीक्षित जी ने प्रजाओं को समझाए कि भैया अब आज से तुम्हारा राजा है मेरा बेटा जन्मेजय, जन्मेजय ही तुम्हारे इस राज्य का सत्ता संभाल रहे हैं, कोई प्रजा दुखी ना हो। समझा करके राजा परीक्षित जी आगे बढ़े, संत आदि के पास आए, और इसी संत के बीच में यमुना जी की कल्लोर धाराओं के साथ में श्री वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राजा परीक्षित जी प्रणाम किए और सुखदेव जी से 6 प्रश्न किए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। उन 6 प्रश्न में पहला प्रश्न राजा परीक्षित जी ने किया, क्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। प्रभु, मरने वाले व्यक्ति के सामने जब मृत्यु का भय हो तो उस समय उसे क्या करना चाहिए, है ना। इसमें सबको एक दिन मरना है। राजा परीक्षित जी ने कहा, क्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। प्रभु, जिस किसी के सामने मृत्यु का भय हो तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मैंने सुना है कि भगवान रावण को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा था। भगवान द्वापर में अवतार लिए, त्रेता युग में अवतार लिए। भगवान के कुल कितने अवतार हुए, मैं उन अवतारों के बारे में जानना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान जब इतने सामर्थ्यवान थे ही तो रावण, कंस आदि को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, है ना। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी। चौथा प्रश्न, ये सृष्टि का वर्णन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। पांचवा प्रश्न, भगवान इन दिनों में कैसे कैसे लीला किए। छठवां प्रश्न, भगवान लीला करके जब अंतर ध्यान हुए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न राजा परीक्षित जी के द्वारा। श्री सुखदेव स्वामी जोर से मुस्कुराने लगे, राजन, अभी तो मेरा आगमन हुआ, आपने ना तो मुझे बैठने के लिए आसन दिए, ना पैर धुले, ना जलपान करवाए, पहुंचते 6 प्रश्नों की झड़ी लगा दिए। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, आप जैसे परमहंसाचार्य 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं हो। और ये भी सत्य है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी वृथा नहीं जाने देना चाहिए। तो मैंने सोचा जब आपसे मैं प्रश्न कर लूंगा तो इन प्रश्नों का बिना उत्तर दिए आप जा नहीं सकते हो। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले, राजन, मरना तो सबको एक दिन है, संसारित इति संसारा। धीरे धीरे एक एक दिन सबकी आयु से सरकता जा रहा है। और व्यक्ति को अधिकतम करना क्या चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन, धर्म, कर्म, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। और इस तरह से जो व्यक्ति धर्मोपायने कृत्वा मापनोत समया बिंदते, जो व्यक्ति अपने कर्म को करता है, भगवान का नाम जपता है, ऐसे भी भगवान की सदियों कृपा
बनी रहती है। राजा परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी का दर्शन करके, और इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलता जा रहा है। इधर पुत्र जन्मेजय के राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं है। और आजकल भी राजा बनाए जाते हैं ना, आजकल के राजा क्या करते हैं, केवल इतने कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं तो भूखा ना रहूं चाहे देश भाड़ में जाए। ये आजकल के राजा महाराजाओं, और पहले के राजा महाराजा क्या कहते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं तो भूखा ना रहूं ना संत भूखा जाए। है ना, ध्यान देना, धर्म कभी ये नहीं कहता है कि हम दूसरे के अधीन रह करके सुख की कल्पना करें, क्योंकि ये सत्य है कि पर अधीन सुख सपनों नहीं। हे राजन, इस संसार में व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं लेकर आता है जो उसके साथ में जाता हो। आता क्या है लेकर, जब बालक जन्म लेता है मुट्ठी को बांधकर, केवल अपने कर्मों का फल आयु लेकर के बालक आता है, और अपने कर्म आयु को छोड़ करके, और जो इन हाथों से थोड़ा बहुत सा धर्म है कर्म है वही लेकर के जाता है। इसलिए कोई कुछ लेकर के नहीं आया है जो कोई कुछ लेकर के राजन जाएगा। भाग्य लेकर के आया है, आयु लेकर के आया है, और साथ में जो हाथों से किया हुआ दान, जिह्वा से गाया हुआ गुणगान, इस शरीर से किया हुआ कर्म, यही केवल साथ जाएगा। बाकी ये धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब यही रह जाएगा। प्यारे, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। तब तलक ये रिश्ते
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। आएगा बुलावा तेरा, आएगा बुलावा तेरा, कोई ना बचाएगा। आएगा बुलावा तेरा, कोई ना बचाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही गाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। बोली भागवत भगवान की। अपने राम को भूला, रब के जवानी में अपने राम को भूला, रब के जवानी में अपने राम को भूला। आएगा बुढ़ापा तेरा, आएगा बुढ़ापा तेरा, ठोकरे ही खाएगा। आएगा बुढ़ापा तेरा, ठोकरे ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञानी की आज तृतीय दिवस और कथा का द्वितीय दिवस रूपी प्रसंग यही विश्राम हुआ। और 10 मिनट में भगवान भोलेनाथ जी की दिव्य झांकी सामने होंगे, दर्शन करेंगे सभी भक्त। एक दिन वही बेटा 4 पैसा कमाने लगता है, अपने पिताजी से पूछता है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। इस तो घर, ये महल, ये गाड़ी, बंगला, ये तो मैंने किया है, तू मेरे लिए क्या किया है। मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है। अरे मूर्ख, वो माता पिता ही धन्य है जो इस दुनिया में हमें लाकर के इस योग्य बना दिए हैं। अगर माता पिता इस दुनिया में लाए ना होते तो बताओ इस योग्य बन पाते। ये देवी देवता इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिल सकते हैं, लेकिन जो आज 2 अनमोल रत्न मिले हैं, माता और पिता, ये कभी दोबारा जीवन में मिलने वाले नहीं हैं। बेटी साथ देती है कन्यादान तक, है ना। बेटा साथ देता है अग्निदान तक। जिस बेटी को जन्म देते हो वो बेटी साथ कहां तक देती है? कन्यादान तक। जिस दिन बेटी का कन्यादान आपने कर दिया, उस दिन से उस बेटी के ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। और जिस बेटे के लिए आपने सब कुछ दान किया है ना। एक बेटे की योग्य बनाने में एक माता पिता अपना धन लुटा देते हैं कि मेरा बेटा योग्य बन जाएगा, वह बेटा भी साथ देगा अग्निदान तक।
बेटी साथ देती है कन्यादान तक, बेटा साथ देता है अग्निदान तक, भाई नाते रिश्ते साथ देते हैं शमशान तक। मेरे प्रभु का नाम साथ देगा इस जहान से उस जहान तक। ये व्यवहार तो साथ देगा शमशान तक, केवल भगवान की भक्ति ही इस जहान से उस जहान तक देगा। बड़ी सुंदर भाव से उपदेश दिए। और आइए अब यहीं से कथा कल हम लोग आगे सुनेंगे। भोलेनाथ जी के श्री चरणों में अपनी अपनी अर्जी लगाते हुए, क्योंकि भक्त केवल अर्जी लगा सकता है, मर्जी तो इनकी है ना। आइए भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं और इस भजन के बीच में भोलेनाथ जी कैलाशपति भगवान दर्शन देंगे और सभी लोग भोलेनाथ जी को मनाएंगे, है ना, सुंदर भजन के साथ। चलिए आइए भाव से सभी लोग, है ना, बोल शंकर भगवान। ऐसी सुबह न आए न वैसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शुकना। ऐसी सुबह न आए न वैसी शाम, ऐसी सुबह न आए न वैसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शुकना। ऐसी सुबह न आए न वैसी शाम। शंकर भगवान की तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जो मन तेरे शरण में आए। मन मंदिर में पास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जो मन तेरे शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया तेरे विश्राम। ऐसी सुबह न आए न वैसी शाम।
मेरे पीछे, अंत में काम क्रोध बदहारे, बोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे पीछे, अंत में काम क्रोध बदहारे, बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न वैसी शाम। मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो तेरे नेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो है मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो तेरे नेत्र महेश्वर। बहुत सागर से तर जाऊंगा, बहुत सागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम। उठाइए एक बार पूरे पूरे हाथ बाबा भोलेनाथ के लिए सभी भक्त लोग और गाइए। ऐसी सुबह न आए, आए न वैसी शाम, जिस दिन जुबान पे आए न शुक्राना। ऐसी सुबह न आए, आए न वैसी शाम, जिस दिन जुबान पे आए न शुक्राना। ऐसी सुबह न आए, आए न वैसी शाम, आए न वैसी शाम। बोलिए कैलाशवासी गौरी शंकर भगवान की जय। और आइए भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी का दर्शन हुआ। ध्यान देना, कभी भी कोई भी कथा यदि अगर प्रारंभ होता है तो पहले भगवान शिव की ही कथा गाई जाती है ना। तो आज सती जी का चरित्र कल होगा, लेकिन आज भोलेनाथ जी का पहले दर्शन हो गया। अब इनकी पावन चरित्र कथा को कल हम लोग श्रवण करेंगे और यजमान जी परिवार समेत आएंगे, भगवान को तिलक लगा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप लोग भी आइए, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग आइए तो पैसा ही चढ़ाइए, ऐसा नहीं। अपना भाव भक्ति लेकर आइए और भगवान के चरणों में अपने सिर को झुका करके आशीर्वाद प्राप्त करिए, जिससे कैलाश वासी भगवान भोलेनाथ जी आप समस्त भक्तों के दुख को दूर करें, है ना। सभी लोग खड़े हो जाएं और सभी लोग उत्सव के साथ, और ऐसे नहीं प्यारे, है ना, ऐसे नहीं। पहले यजमान जी आप आए, आपके पुत्र जी बहू और परिवार आ जाएं, भगवान को तिलक लगा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये उत्सव है प्यारे। उत्सव का मतलब क्या होता है? उत्सव का मतलब क्या होता है? ऐसे उत्सव ऐसे होना चाहिए। और आप लोग थोड़ी ऐसे, है ना,
और सभी लोग ताली बजाएंगे और सुंदर जो भगवान के हाँ तो आप लोग उत्सव मना रहे हैं प्यारे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ जी आए हैं, है ना। बोली गौरी शंकर भोलेनाथ की जय हो। लोग सावन में जलवा चढ़ई बेकरी, भोले बाबा के अलख जगई बेकरी। जब दुनिया में सूरज और चंदा रहे, नारा बोल बम के हरदम सुनई बेकरी। ना छपर ना छानी सब कहे ओ मर्दानी, ना कुर्ता ना धोती सर बहे गंगा पानी। पीले राजा खाए पेट पतिया हो, डम डम डमरू बजावे ले हमारी जोगिया हो, डम डम डमरू बजावे ले हमारी जोगिया। ना छप्पर ना छानी सब कहे मर्दानी, ना कुर्ता ना धोती सर बहे गंगा पानी। पीले राजा खाए पतिया हो, डमरू बजावे ले हमारी जोगिया हो, डम डम डमरू बजावे ले हमारी जोगिया। श्री हरि मेरे हाथे कुछ भस्मासुर बनाए बनाए बनाए, विकराल करते भाग की जान बचाए बचाए बचाए। बाबा मेरे हाथे कुछ भस्मासुर बनावे, विकराल करते भाग की जान बचावे। ससुरे कपाया में मरा ले पतिया हो, डम डम डमरू बजावे ले हमारी जोगिया हो, डम डम डमरू बजावे ले हमारी जोगिया। और ऐसे ही आनंद लिया रहे हैं प्यारे। आप लोग पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए, ये सामने यहाँ ना खड़े हो, आप लोग पीछे खड़े होइए। जिन्हें यहाँ तक आना है वो एक एक करके आवे, है ना। बाकी लोग सभी लोग हाथ ऊपर करो। ईमानदारी से बताना किस किस को विधाता ने दो दो हाथ दिया है। वही लोग हाथ ऊपर करना जिसे परमात्मा ने दो दो हाथ दिया है ना। और ताली भी वही बजाना जिसे विधाता ने दोनों हाथों में ताकत दिया है। जय हो, जय हो। खजाना
कोई बाबा हाथ लागल जहर के कटोरा 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 उंगली हल खजाना उंगली हल मटोला तिजोरा राव कोई बाबा हाथ लागल जहर के कटोरा डमरू बजावे ले हमारी जोगिया हो डम डम डमरू बजावे ले हमारी जोगिया बनवा बदले ले अपन पलान पलान पलानी जब पूजे बोल बम तब चौधर बने राजधानी हटाने हटाने जब चढ़े न बनवा तब बदले ले अपन पलानी जब पूजे बोल बम तब चौधर बने राजधानी भक्तन के सूरत हर दम मन के पतिया हो डम डम हो डम डम हो डम 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 आज जो हो डम 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 बजावे हमारी जोगिया लगा डमल वाइब नहीं भांगती सवाई लगा डमल वाइब नहीं भांगती सवाई रोज भरे दौड़ा काहे रात बनी डूबा हर मत जाए गौरा हर मत जाए गौरा लगा डमल वाइब नहीं भांगती सवाई रोज भरे दौड़ा काहे रात बनी डूबा हर मत जाए गौरा हर मत जाए गौरा शंकर भगवान की भाग नहीं भाई रोज भात बनवाए वजह से कहा जिंदगी बिता भाग नहीं भाई रोज भात बनवाए वजह से कहा जिंदगी बिताए चल भाई नहीं अधर वाई बना खटाई रहुरा काहे नाराज पानी दूरा हर मत जाएगा होरा हर मत जाएगा होरा हर मत जाएगा होरा के छोड़ के बोलेरो मंगवाई घूमना है बन बन शहर में घुमाए के छोड़ के बोलेरो मंगवाई घूमना है बन बन शहर में घुमाए विशेष महल बने वाला जाति नवरी रखवाए न बढ़ाए चौरा काहे पानी दूरा हर मत जाए गौरा हर मत जाए गौरा हर मत जाए गौरा
भस्म के बंधन सुगंधि लगाए, मिर्गा के काला रंग टूट हम जिवाए, भस्म के बंधन सुगंधि लगाए, ना लागे तो टाइम रहे डमरू बजाए रहे नौरा, कहेगा राजमानी नौरा हर मत जाए गौरा, हर मत जाए गौरा, नगन मलवाए रहे मांग की सवाए रोज भर नौरा, कहेगा राजमानी नौरा हर मत जाए गौरा, हर मत जाए गौरा, हर मत जाए गौरा, हर मत जाए गौरा। बोली भक्तवत्सल भगवान की, कैलाशपति श्री गौरी शंकर भोलेनाथ की जय। आइए आइए सुंदर एक भजन और इसके बाद आरती है ना। कैलाश धुआं धुआं है, भगवान कैलाशपति हैं और कैलाशपति श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन कैलाश पर्वत पे हर तरफ धुआं धुआं ही है। और ऐसे कैलाश का दर्शन करने के बाद में हम लोग सभी लोग आरती करेंगे। आरती के तक्षण प्रसाद के बाद में सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे, है ना। एक भजन और। जलवा महादेव हर हर के, चीलम में गांजा भर भर के, जलवा महादेव हर हर के, चीलम में गांजा भर भर, मत भला हुआ भोला मत भगिया बोला नहीं रगड़ ये हुआ है, कैलाश धुआं धुआं 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 करते मृदंग छाला पहाड़ के, दुखियाए करते मृदंग छाला पहाड़ के, डमरू बजाते हैं दुखियाए बन के, करते मृदंग छाला पहाड़ के, डमरू बजाते हैं दुखियाए बन, हैं भोला गंगा को अपने बात के, सर्वे सजाए हैं अपने दान, ये तो है तुम्हारी क्यों चम्मच तुम्हारी बिस्की भर भर धुआ है, कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, नमः शिवाय शंकरा आदिदेव शंकरा, जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, जलवा महादेव हर हर के, चीलम में गांजा भर भर, मत भला हुआ बोला भगिया बोला नहीं रगड़ ये हुआ है, कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है।
शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले बोले नाथ सदाशिव, अर्धा के धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरा पंचानन राजे, पंचानन राजे, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, विश्वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव, भुज चार चतुर्भुज, सप्तभुज अति शोभे, सप्तभुज अति शोभे, तेरे गुण रूप निरखते, शिव जी का रूप निरखते, तुझ भग जय बोले, ओम हर 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 महादेव, माला बनवाला, मुझ माला धारे, मुझ माला धारे, चंदन मृगमति शोभे, चंदन मृगमति शोभे, हाले सची धारे, ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर श्वेतांबर पाघंबर आगे, पाघंबर आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव, हरि के माथे कमंडल, चार त्रिशूल धारे, चार त्रिशूल धारे, सुखकारी दुख हारे, सुखकारी दुख हारे, सब पालन करे, ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अभिषेका, बोले जानत अभिषेका, प्रणवाचर में शोभ, ओंकारे चर शोभ, बेटियों देवा, ओम हर 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 महादेव, आसी में विश्वनाथ मेरा, नंदी ब्रह्मचारे, नंदी ब्रह्मचारे, नित्य मुक्ति भोग न लावत, रुचि रुचि भोग न लावत, महिमा अति भावे, ओम हर 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी की आरत, जो कोई नर गावे, प्रेम रहित गावे, कहत शिवानंद धन भजत हरि हर धनवान फल पावे, ओम हर 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 महादेव, ओम शिव ओंकारा, हरि हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोले नाथ सदाशिव, हरे धारा, ओम हर 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 महादेव, करुणावतार, संसार सारम भेदभार, हराम संतन हृदयारे पूरे, भवम भवाने सैतम नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा प्रभुरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
त्वमेव शरणं मम देव नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय